जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले कोपा ट्रेड के प्रैक्टिकल के प्रश्नों के बारे में कि कोपा ट्रेड में कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होता है, इसका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है और इसका पेपर देखने वाला है कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आते हैं, साथ ही किस तरह से एग्जाम में पेपर पूछे जा सकते हैं और कौन-कौन से पूछे गए हैं 2018 में, 2017 में, 2020 में, 2021 में और आने वाले दिनों में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आंसर कैसे देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि सारे अपडेट्स, सारे पेपर्स जब भी आए तो आपको हम अपडेट करते रहें। आपको कोपा का पेपर मिल जाएगा, सीबीटी एग्जाम का पेपर तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाएगा। तो कोपा ट्रेड का हम दे भी दिए हैं सीबीटी एग्जाम का पेपर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं पेपर कैसे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का जो पेपर आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, 8 घंटे का टाइमिंग रहेगा, 250 मार्क्स का रहेगा। और एग्जाम पहले जो आता था पेपर थोड़ा हार्ड आता था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता था, लेकिन अब जो एग्जाम का पेपर आ रहा है कोपा का, बहुत ही बेसिक आ रहा है, आप आसानी से भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 है, स्कैन ए डॉक्यूमेंट विद वेरियस फॉर्मेट लाइक जेपीजी, टीआईएफ, पीडीएफ, पीएनजी एंड टेक प्रिंट आउट। आपको ये 80 नंबर का सवाल है, इसका बहुत ही सिंपल है। वैसे तो मेरे कंप्यूटर में प्रिंटर नहीं है, लेकिन तब पर भी हम कोशिश करते हैं कैसे स्कैन करें। आप विंडो बटन दबाइएगा, विंडो बटन, और टाइप कीजिएगा स्कैन। स्कैन टाइप कीजिएगा तो आपको देखने को मिला स्कैन है डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर्स, इस पे क्लिक करिएगा। अगर आप कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, उसमें एक स्कैन टू सर्च कर लीजिएगा, स्कैन टू आता है तो बहुत ही बढ़िया, उसमें आप किसी भी तरह का फाइल उसको बना सकते हैं। जो दिया गया है जेपीजी, टीआईएफ, पीडीएफ, पीएनजी, उसमें सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखिए नो डिटेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ जा रहा है। तो देखिए वहां पे न्यू स्कैन करिएगा तो आपको पूछेगा कि सेव किस में करना चाहते हैं। पहले सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा और नीचे आपको दिखाई दे देगा कि किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, पीडीएफ में, जेपीजी में, टीआईएफ में, पीएनजी में। उसे सेव कीजिएगा और साथ ही उसका नाम भी आएगा कि नाम क्या रखिएगा, तो उसका नाम रख दीजिएगा, तो आपका ये फाइल वहां पे सेव हो जाएगा और स्कैन होना शुरू हो जाएगा। वहां पे स्कैन का एक बॉक्स आएगा, स्कैन पर दबाइए तो स्कैन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में फिर पूछिएगा कि क्या आप अनदर डॉक्यूमेंट है जो स्कैन करना चाहते हैं। अगर यस करिए तो फिर से स्कैन होगा और नो कर दीजिए तो फाइल सेव हो जाएगी। बस ये आपका स्कैन हो गया। फिर आप किसी फाइल को क्या करना है, प्रिंट आउट करने के लिए आप ओपन कर लीजिए किसी फाइल को। जैसे कि हम एक बार ओपन कर, मान लीजिए यही हमारा कोई फाइल है, मान लीजिए इसी को हम लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट है, इसी को लेते हैं, ठीक है। इसको हमको प्रिंट आउट कराना है, क्या करना है, प्रिंट आउट। ये पीडीएफ फाइल है तो इसको हम कंट्रोल पी दबाएंगे, सीधा कोई भी फाइल हो किसी पर तो कंट्रोल पी दबाए तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लिए कौन सा प्रिंटर है, जो प्रिंटर वहां पे अटैच हुआ प्रिंटर को ऐड कर लेना है और यहाँ पे सेव का नहीं, वहां पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा। जब प्रिंटर पे सेलेक्ट कर ले तो ठीक है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे कर रहे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा और प्रिंट कर दे तो वहां से प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना होगा आपको, कौन सा प्रिंटर आपके कंप्यूटर में अटैच है, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। पहला नंबर सवाल हो गया। दूसरा है, क्रिएट ए लेटर यूजिंग मेल मर्ज इन एमएस वर्ड एट लेटेस्ट वर्जन विथ 5 रेसिपेंट। अब मेल मर्ज के थ्रू आपको भेजना है तो पहले आपको एक लेटर लिखना होगा और फ्रॉम हो जाएगा एक्स वाई और टू हो जाएगा निमी है, नेशनल इन इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट है, सीटीआई कैंपस गुंडी, चेन्नई है, ठीक है। इस एड्रेस से भेजना है, टू से फ्रॉम भेजना है और फ्रॉम से यहाँ पे देखिए सर पूरा लेटर लिख दिया। लेटर कैसे लिखना है, तो वर्ड विंडो ओपन करिएगा, उसमें वर्ड टाइप कीजिए, एमएस वर्ड है जो भी वर्ड होगा उसे टाइप करना है और इसको यहाँ पे अपना पूरा लेटर टाइप कर दीजिएगा, लिखिए सर और यहाँ पे इंटर करिएगा, टैब दबाइएगा, आपका सारा लिखाना शुरू होगा। लिखना इस ऊपर कॉमा भी है और लिखना शुरू करिए, सब अपना लेटर लिख दीजिए जो लिखना है और यहाँ पे मेलिंग लिखा होगा। मेलिंग में आपको यहाँ से पहले सेलेक्ट रिसिपेंट करना होगा, टाइप ए न्यू लिस्ट बनाना होगा, न्यू लिस्ट बनाइएगा। यहाँ पे टाइटल डाल दीजिएगा, सभी का 5 नाम यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। 5 कहा जा रहा है ना, 5 5 लोगों का नाम डालना है, 5 रेसिपेंट का। उसके बाद ये 5 रेसिपेंट का यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से लिस्ट डाउनलोड करा है तो आपको अटैच कर लेना है। एक बार आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लिए मेल मर्ज कैसे करेंगे तो आपको बेटर होगा, क्योंकि लंबा हो जाए, बहुत ही बड़ा हो जाए वीडियो। आपको मेल मर्ज पढ़ लेना है, एक दिन का छोटा सा वीडियो होगा, ये देख लीजिए तो उससे आपको मेल मर्ज करना भी आ जाएगा। ओपन न्यू इसको बना लेंगे,
एमएस वर्ड फाइल को कोई भी। और करेक्ट स्पेलिंग के लिए आप F7 दबाइएगा, तो करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर है, स्पेलिंग कर रहा है, नो एरर, सभी सही है, F7 दबा के स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। सेव डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए आपको देखिए क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और यहाँ पे F12 दबाइएगा, F12, तो आपका यहाँ पे फाइल नेम सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइल का नाम डाल दीजिएगा, डॉक्यूमेंट यहाँ डाल दीजिए एमएस वर्ड, पीडीएफ कर रहा है कहेगा तो पीडीएफ, जो जिस फॉर्मेट में कहेगा उसको फॉर्मेट में सेव कर देना है। आगे क्या कर रहा है, लेआउट जो होगा हमारा, पेज साइज क्या होगा, P4 एंड पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। ओरिएंटेशन आपको यहाँ से मिलेगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट लेआउट में आपको मिलेगा यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे पोर्ट्रेट का तो पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप का है तो इसको लैंडस्केप कर देना है। ये आपका ये लैंडस्केप हो जाएगा, क्रिएट मेल मर्ज क्रिएट करेंगे और 5 लोगों को भेज देंगे, ठीक है। और आउटपुट जो निकलेगा 5 पेज निकलेगा, पांचों पेज को आप क्या करना है, प्रिंट आउट कर लेना है, वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसको आप मेल मर्ज को एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और ये जो अक्सर क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आएगा आपको, 2 तरह का, या तो आपको विजुअल बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, या आपको जावा स्क्रिप्ट में लिखने के लिए आया क्वेश्चन। 2 तरह के क्वेश्चन आजकल आ रहा है, लास्ट जरूर 80 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि आपको या तो विजुअल बेसिक में प्रोग्राम लिखिए या जावा स्क्रिप्ट में। तो आपको ये भी आज सीख लेना है कि जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और विजुअल बेसिक में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, 2 चीज। और तीसरा है मेल मर्ज, ये तीनों आपको आज सीख लेना है, कॉपी में नोट कर लिया, इसको तीनों सीख लीजिए। एक और है क्वेश्चन पेपर हमारे पास 2020 का है, और ये जो क्वेश्चन पेपर ये भी 2020 का है, और उधर देखिए, और क्वेश्चन आपसे एक और पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम पूछे गए हैं कोपा में कि कोई भी ऐप इंस्टॉल कैसे करें, ऐप को कोई किसी प्रकार का ऐप होता है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करें, ठीक है। हम यहाँ पे कोई ऐप ले लेते हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड है, आप उसको इंस्टॉल कैसे करें, तो हम इसको खोज लेते हैं, कोई सॉफ्टवेयर जरूर होगा इसमें, सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे एक जैसे ये ऐप है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए एनीडेक्स, इसको हमको ओपन करना है, तो अब ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाता है, तो सिंपली आप जिस भी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करने का आएगा तो उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा और उसको आसानी से डाउनलोड कर लेना होगा। और ऐसे डाउनलोड अगर आपके पास है तो इंस्टॉल करने के लिए कहा जाए तो इस पर डबल क्लिक आसानी से करिएगा, तो इसकी एक बॉक्स खुल के आएगा। ये तो अच्छा, मेरे में इंस्टॉल है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ से कोई ऐसा ले लेते हैं जो इंस्टॉल ना हो, तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, वो है यहाँ पे सभी, तो मेरे में इंस्टॉल है, इसको हम लेते हैं, ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। ये आसानी से हो जाएगा, ये इसको हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आएगा डू यू वांट टू अलाउ टू ऐप मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, या पूछेगा डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यस कर लेंगे, और यहाँ से जो भी पूछते जाएगा आप उसको ओके करते हैं। ये अनइंस्टॉल हो रहा है, ये अच्छा पहले से इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो ये जो पुराना था उसको अनइंस्टॉल कर रहा है। आई एक्सेप्ट कर लीजिए, डू नॉट को जब आई एक्सेप्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट कर करके इंस्टॉल कर दिए, अब लास्ट में आएगा, और देखिए लास्ट में कह देगा ऑल इंस्टॉल्ड, ठीक है, आएगा फिनिक्स द एग्जिट सेटअप, आपका इंस्टॉल हो गया, बस आसानी से हो जाता है। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करें तो स्टार्ट हो जाए, हम स्टार्ट नहीं करें, यहाँ से फिनिश कर लेंगे। और भी कोई ऐप इंस्टॉल करना होता है तो हम इसी तरह से आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल सा होता है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन पूछ देता है। तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक और आया हुआ है 2020 के पेपर, असेंबल एंड डिसेंबल a desktop computer with various external input and output device, make ensure that all the device are working। देखिए 80 नंबर का सवाल यह है कि आपको एक डेस्कटॉप जो है, जैसे प्रिंटर है, मतलब मॉनिटर है, सीपीयू है, यूपीएस है, कीबोर्ड है, माउस है, सभी अलग अलग रखे हुए हैं, सबको एक साथ कनेक्ट करना है। तो सीपीयू में सारे यूएसबी पीछे से लगा दीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, एक यूपीएस रखिए, फिर यूपीएस के बाद सीपीयू रखिए और मॉनिटर रखिए, कीबोर्ड माउस, ठीक है। अब कीबोर्ड माउस का जो यूएसबी है सीपीयू के पीछे लगाइए, और सीपीयू का पावर केबल लगा लीजिए, और अब मॉनिटर का और सीपीयू के बीच में जो वीजीए केबल आता है, वीजीए केबल लगा लेना है मॉनिटर से सीपीयू में, ये लग गया। और मॉनिटर में आपको पावर केबल लगा देना है, और मॉनिटर का पावर केबल और सीपीयू का पावर केबल यूपीएस के पीछे लगा देना है, जहां पे पीछे लगाया था उसी में लगा देना आपको पावर केबल दोनों का। और उसके बाद देखिए आपका सारा कनेक्शन हो जाता है, बहुत सिंपल सा होता है। और उसके बाद आपको यूपीएस का जो पावर बटन पावर होता है, तो उसका पावर वायर को आपको लगा देना है मेन स्विच में, और उसके बाद मेन पावर स्विच सबसे पहले ऑन करना है, उसके बाद यूपीएस ऑन करना है, फिर सीपीयू ऑन करिएगा, आपका डेस्कटॉप ऑन हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा होता है। इसका आपको ये 80 नंबर सवाल हो गया। दूसरा होता है क्रिएट ए वर्ड फाइल। देखिए एमएस वर्ड फाइल बनाना है, ये पिछले बार भी वर्ड फाइल बनाने के लिए आया था, इस बार भी आपको लिखने के लिए आया, और बनाना और लिखना, इस सब लिखना है।
लिखने में थोड़ी-सी ये दिक्कत होगी, ये देखिए 1/2 किस तरह से लिखिएगा और एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में दे दिया कि इस 1/2 को कैसे लिखिएगा, तो आपको सिंपली आपको जाना इधर सिंबल होता है, कहीं सिंबल होगा, इंसर्ट में जाइएगा तो सिंबल दिखाई देगा, एजुकेशन में जाइएगा, एजुकेशन में आपको यहाँ पे सही सब तरह के दिखाई देने लगेगा। ये फ्रैक्शन लीजिएगा, फ्रैक्शन कई प्रकार के आएगा तो यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले लिख लीजिएगा, डिलीट करिए, इसको यहाँ पे लिखिए 1, ठीक है, नीचे आइए 2 और 25 आ गया, चलो 25 आ गया, इसको लिख देंगे, ये हो गया, ये देखिए सही आ गया हमारा, इस तरह से आ जाएगा। यही ना क्वेश्चन कह रहा है, 5 1/2 कर रहा है, यहाँ सबसे पहले 5 लिख देंगे, 5 और यहाँ पे 1/2, ये आपका ये इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखा जाएगा, हो गया 5/2 हाँ, और इस तरह से आपको सभी लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कहीं और कुछ है जो नहीं लिखने आएगा आपको, वो है सिंपली तो सब चीज लिख लेंगे आप, इसको सब लिखा ही जाएगा यहाँ पे। अब एक क्या सभी चीज लिखना है, लिखने के लिए आ जाएगा, तो लिखना होगा इसमें, मान लीजिए आपको एक और चीज, दो चीज और बता दें, जैसे कि आपको लिखना होता है एच, इसको हटाइए, H2 और O है, इसको लिखने के लिए आया तो H2O नीचे आता है, तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई देगा नीचे वाला, इसको H2O लिख लेना, ठीक है। अगर आपको लिखना आ जाए एक्स स्क्वायर, तो एक्स लिख लीजिएगा, 2 लिखिएगा, 2 को सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे ये लिख दीजिए स्क्वायर हो गया। इस तरह से लिखने के लिए तो इसको लिख लेना है। कोई और लिखने में दिक्कत आएगी तो और कोई चीज लिखने में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब नहीं आ सकता। लेकिन अब देखिए तीसरा सवाल इससे दे दिया जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, इसे देखिए तीसरा नंबर सवाल है, राइट ए जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इसको भी देख लेना है जावास्क्रिप्ट आपको कैसे लिखना है, तो इसको सीख लीजिए। ये 80 नंबर का टोटल सवाल है, या तो जावास्क्रिप्ट आएगा या तो विजुअल बेसिक से एक न एक सवाल जरूर पूछे जाएंगे, कोई भी सवाल हो, लेकिन आपको ये देख लिख लेना सीखना होगा कि आखिर VBA मतलब विजुअल बेसिक एप्लीकेशन और आपको जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ये दोनों सीखना, मतलब आपको 4 चीजें आज सीखनी है किसी भी तरह से, एक जावा, विजुअल बेसिक, मेल मर्ज, ये 3 चीजें आपको सीखनी है आज, सीख लेनी है। बस इतना सा आपका कोपा का प्रैक्टिकल बहुत ही बढ़िया से होगा और बाकी आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने एग्जाम देने जाइएगा, आपको आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा, जो भी पेपर आएगा, जो भी नोट्स आएगा, जो भी एग्जाम का पेपर आएगा, आपको चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी पेपर आएगा, तब आपको अपडेट यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। देखिए तो ड्राइंग का पेपर, ड्राइंग में जो जो पेपर्स आए थे सभी हमने प्रोवाइड कर देते, साथ ही आपको जो भी आने वाला है सभी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।